जय हिंद बच्चों। आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में। जनरली हम सब लोगों ने कभी न कभी लाइफ में डायग्नोसिस तो करवाया होगा या ब्लड सैंपल तो दिया ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली कोविड के टाइम तो हमने ब्लड टेस्ट करवाया ही करवाया है। क्या कभी सोचा है कि ब्लड लेते समय जब टेक्नीशियन जब ब्लड लेता है उस टाइम अपने दिमाग में आता है कि जो ये ब्लड ले रहा है ये स्टोर कहाँ होता है, या ये ब्लड है जिसका कलर रेड क्यों है। या तीसरा थॉट अपने दिमाग में ही आता है कि जो ब्लड है, ये जो ब्लड है इसमें कंपोनेंट क्या क्या हैं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे वीडियो में अंत तक। जो पहला अपना पॉइंट था कि जो ब्लड है वो बनता कहाँ पे है या बना कैसे, या पहला जो अपना पॉइंट है वो है कि जो ब्लड है वो बना कैसे, मेड बाय। तो इसमें अपन ने दो स्टेज अपन ने डिस्कस करते हैं। एक तो अपन करते हैं भ्रूण अवस्था और दूसरी करते हैं अपन वयस्क अवस्था। भ्रूण अवस्था में क्या होता है, जो ब्लड है वो बनता है लीवर में। कहाँ बनता है बच्चों? लीवर में। और जो वयस्क अवस्था है वहाँ पे कहाँ बनता है ब्लड? बोन मेरो में। अब देखो यहाँ पे बच्चों एक नया वर्ड आया, क्या आया? बोन मेरो। क्या आया? बोन मेरो। अब देखो इस वर्ड को अपन सुनते ही सबसे पहले अपने दिमाग में ये तो क्लियर हो गया कि कोई चीज़ जो है वो कहाँ है? बोन के अंदर है। बोन के अंदर है। अपन ने या हमने जूलॉजी लैब या हेमेटोलॉजी जो लैब होती है उसमें बोन तो ज़रूर देखी होगी, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्होंने क्या हुआ, बोन को तो देखा ही होगा। तो बोन के जब अंदर अपन देखते हैं ऐसे, तो वहाँ क्या होता है, एक रुई जैसी स्ट्रक्चर दिखती है अपन को, वो क्या है? बोन मेरो। वहाँ क्या है? ब्लड बनता है। अब इस ब्लड के बनने के प्रोसेस को अपन ने क्या बोला? हेमोपोइसिस। क्या बोला? हेमोपोइसिस। ठीक है, अपन ने इस बोन मेरो को डिस्कस कर लिया और उसके अलावा जो ब्लड जो बन रहा है उसको अपन ने क्या बोला? हेमोपोइसिस बोला। अब मान लो कि इस ब्लड की अपन स्टडी करें तो उसको क्या बोलेंगे अपन बच्चों? इसको बोलेंगे हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। तो अपन ने हेमेटोलॉजी नया वर्ड देख लिया, हेमोपोइसिस देख लिया और बोन मेरो देख लिया। उसके अलावा अपने दिमाग में ये आता है कि जो ब्लड है वो स्टोर कहाँ होता है? वो होता है स्प्लीन में। अब यहाँ एक बच्चे का सवाल आया कि सर जो स्प्लीन है वो स्टोर भी करता है, तो यहाँ ब्लड जो सेल है वो ख़त्म भी तो होती है। हाँ बिल्कुल ख़त्म होती है। इसको ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं, इसको ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ब्लड में मोस्ट प्रोबेबली अपन क्या देखते हैं? हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन देखते हैं तो मेल में कितना होता है? 14 ग्राम डेसीलीटर होता है। मेल में कितना होता है? 14 ग्राम डेसीलीटर होता है, और फीमेल में होता है 13 ग्राम डेसीलीटर। ये पार्शलिटी क्यों भाई? फीमेल में कम क्यों होता है? फीमेल में कम होने का रीज़न ये है कि जो फीमेल्स जो होती है उसमें क्या होता है? आयरन डिफिशियंसी होती है। क्या होती है बच्चों? आयरन डिफिशियंसी की। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो कम बनता है। ठीक है। सेकेंड, अगर अपन डायग्नोसिस करवाते हैं तो अपन क्या देखते हैं? कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। वो कितना होना चाहिए ब्लड में? 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है। जो ये ब्लड का बनने का जो प्रोसेस है, जो सर्कुलेशन जो है ब्लड का, या ऐसे बोल सकते हैं जो ब्लड का बनने का प्रोसेस है, ये अपन लास्ट टॉपिक में अपन ने जो पढ़ा था, सर्कुलेशन पढ़ा था, ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ा था। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। अब थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं, जहाँ पे अपन ने क्या कर रहे थे, अपन डायग्नोसिस सेंटर गए थे और वहाँ पे क्या कर रहे थे, अपन ब्लड सैंपल दे रहे थे किसी टेक्नीशियन को। तो अपन ने उसको पूछा कि जो ब्लड आप सैंपल दे रहे हो इसके पार्ट कितने कितने होते हैं, मतलब इसके जो पार्ट हैं वो बताओ। तो टेक्नीशियन सर ने इसका ब्लड सैंपल लिया और उसके बाद में उसने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज किया इसका। सेंट्रीफ्यूज में उसने बताया कि इसके जो 3 पार्ट बने, पहला पार्ट इसको उसने प्लाज्मा बोला, दूसरे पार्ट को उसने बफी कोट बोला, और तीसरे पार्ट को उसने बोला रेड ब्लड सेल्स। तीनों का हमने उसका पार्ट पूछा कि कितना कितना पार्ट रहता है। अगर अपन ने 10 ml सैंपल उसको दिया तो उसने बताया जो प्लाज्मा का पार्ट होता है वो 55% होता है, और जो बफी कोट होता है, थोड़ा सा अपन डायग्राम पे चलते हैं, जो बफी कोट होता है उसका पार्ट होता है 1%, और जो रेड ब्लड सेल है उसका होता है 44%। तो एक बच्चे ने पूछा कि जो प्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती है? तो वाटर उसमें होता है, आयन उसमें होता है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट और वाटर और गैसेज, इतना सारा उसमें होता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा जो होता है हाई रिच प्रोटीन और हाई वाटर उसमें प्रेजेंट होता है, और हाई न्यूट्रिएंट भी उसमें प्रेजेंट होता है।
आपने कभी कभी सुना होगा PRP का नाम, प्लाज्मा रिच प्रोटीन। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो उसमें ये जो PRP होती है वो हेयर्स के लिए होती है। इसमें जो ये प्रोटीन हाई अमाउंट में ये क्या करता है, स्कैल्प पे इंजेक्ट किया जाता है। उस टाइम भी यही प्रोसेस होती है। वहाँ पे टेक्नीशियन जो होता है वो सैंपल लेता है और ये जो प्लाज्मा जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये अलग सेपरेट करके और उसको क्या करता है, बाई इंसुलिन के इंजेक्शन से हेयर्स में इंजेक्ट करता है। चलो ये टॉपिक दूसरा हो गया। अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस ब्लड के बारे में। ब्लड जो है अगर मान लो इसको और थोड़ा सेंट्रीफ्यूज करवाएं तो इस प्लाज्मा वाले पार्ट से क्या होगा, जो क्लोटिंग फैक्टर हैं वो क्या कर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। जो या ऐसे बोल सकते हैं कि हैवी जो मोलिकुलर वाले जो हैं प्रोटीन वो भी क्या डाउन आ जाएंगे। तो इसमें से फाइब्रिनोजन अलग हो गया, क्लोटिंग फैक्टर अलग हो गया। तो अब क्या बचा, अब जो पार्ट बचा वो है उसे बोलेंगे अपन सीरम। उसका कितना पार्ट है, 44% पार्ट है। और 1% क्या हुआ, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो 1% बचे यहाँ पे। अब इस 1% में क्या क्या है, इस 1% में WBC है, RBC है और क्या है, प्लेटलेट्स है। किसी बच्चे ने ऐसे पूछा कि जो ब्लड है उसमें जो उसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसको इसलिए कहा गया क्योंकि मान लो कि अपन इसी एग्जांपल लेते हैं किसी राजकुमार जी का। मान लो ये राजकुमार जी हैं और इन्होंने खाना वाना खा लिया। तो खाना खाने के बाद में जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो क्या होता है, ब्लड में जाके डिजोल्व हो जाता है। अब यहाँ पे ब्लड में जो चीज़ें डिजोल्व हो गई वो इन राजकुमार जी क्या होगा, हर सेल और हर टिश्यू में जाएगी और इनको क्या करेगी, हेल्थी करेगी। राजकुमार जी क्या हो गए, हेल्थी हो गए। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि जिसके हर टिश्यू में ये ब्लड गया तो इसे क्या बोला गया, अपन ने कनेक्टिव टिश्यू बोला गया। ब्लड जो है वो कितना लीटर होता है एक ह्यूमन बॉडी में, किसी हेल्थी ह्यूमन में अपन बात करते हो कितना होता है, 5 लीटर होता है। 5 लीटर होता है। मेल और फीमेल में ये अलग अलग होता है। मेल में कितना लीटर होता है, 5 लीटर और फीमेल में 4.5 लीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फीमेल्स होती है उसमें क्या होता है, जो हर मंथ क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो रज्जुस्राव बोलते हैं। तो इस समय क्या होता है कि कुछ अमाउंट में ब्लड बाहर निकलता है। उस बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे अमाउंट जो है उनका कम है, 4.5 लीटर है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उसमें आयरन की कमी होती है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम बनता है, उससे क्या होता है, ब्लड कम बनता है। 4.5 लीटर ही हुआ। इसके अलावा जो pH है ब्लड का वो कितना होता है, 7.4 लीटर होता है। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू की। तो ब्लड का क्या काम होता है कि हर टिश्यू को क्या है, कनेक्ट करने का काम होता है। उसके अलावा और क्या क्या काम हो सकते हैं ब्लड के। ब्लड का काम अपन न्यूट्रिशन देख लिया भाई, न्यूट्रिशन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके अलावा और क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये गैसेज का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन का और CO2 का। ऑक्सीजन को ये हर सेल तक पहुँचाता है और CO2 क्या करता है, फेफड़ों के थ्रू बाहर इसको एक्सक्रीट करता है। उसके अलावा देखो यहाँ पे सबसे जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो है कि ब्लड जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उनका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, न कि इसको बाहर निकालना। बाहर निकालने वाला काम नहीं है इसका ब्लड का। ब्लड का काम तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो है, ये जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। नहीं बाहर नहीं, इसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही करेगा, बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है। उसके अलावा जो हीट है बॉडी में उसका क्या करेगा, पूरी बॉडी में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो भी क्या करता है, ब्लड प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, वो भी क्या होती है, यहाँ पे ब्लड में होती है। आज का वीडियो जो है आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।